आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निकिता तोमर को 5 महीनों में मिला इंसाफ, हत्यारे तौसीफ और रेहान को हुई उम्र कैद। एक तरफा प्यार में डबल मर्डर, नाकाम होने पर हैवान बन गया था अब्दुल, इंजेक्शन लगाकर मासूम को करता था बेहोश। मुंबई में कोविड हॉस्पिटल में आग, कोरोना का इलाज करा रहे 10 मरीजों की मौत। पुलिस कमिश्नर ने कहा हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही सामने आई। चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, 1 अप्रैल से जारी होना है बॉन्ड। दिल्ली से पंजाब तक 31 जगह रेल ट्रैक पर बैठे किसान, गाजीपुर में जाम। आज बांग्लादेश का स्वाधीनता दिवस, 50 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान को आजाद मुल्क घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुख्तार अंसारी को 2 हफ्तों के अंदर पंजाब से यूपी की जेल में भेजा जाए। खतरा, अप्रैल में चरम पर होगी कोरोना की दूसरी लहर, महज 7 दिन में बढ़े 66% मामले। नेहा कक्कर की शुरू हुई होली पार्टी, पूल में पति की गोद में बैठकर किया डांस। केएल राहुल ने लगाया वनडे करियर का 5वां शतक, विराट को पीछे छोड़ बना डाला गजब का रिकॉर्ड। बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिए गए तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों ही दोषियों को आज कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया था। सजा के ऐलान से पहले अदालत परिसर को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अदालत के सभी गेटों पर भारी पुलिस बल तैनात था। इस मामले को 26 मार्च को पूरे 5 माह हो गए हैं। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिए गए तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों को 24 मार्च को ही दोषी करार दिया गया था, लेकिन हथियार मुहैया कराने वाले तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई थी। हत्या के 11 दिन बाद ही फरीदाबाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दी थी। दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहा कि अदालत के फैसले का स्वागत है, लेकिन वो दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। वहीं निकिता की माता विजयवती ने कहा कि दोनों दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में एक तरफा प्यार में नाकाम होने पर सिरफिरे ने शहर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर मोहल्ला निवासी किशोरी की मां बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी। एक तरफा प्यार में नाकाम होने पर अब्दुल हैवान बन गया था। उसने मां बेटी को तो गला घोंटकर मारा ही, मासूम बच्चे पर भी तरस नहीं खाया। उसने बच्चे की हत्या तो नहीं की, लेकिन उसे नींद के इंजेक्शन देकर लगातार बेहोश ही रखा। इंजेक्शन का असर खत्म होने के बाद जैसे ही उसे होश आता, अब्दुल उसे फिर से इंजेक्शन लगा देता। पिछले 15 दिनों में कई इंजेक्शन लगने से मासूम की कलाई पर काला निशान बन गया था। हैरानी की बात रही कि अब्दुल की इस हैवानियत की पूरी जानकारी उसकी मां बहन को भी थी, लेकिन किसी ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। अब्दुल के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया है। मुंबई के भांडुप इलाके में एक मॉल की तीसरी मंजिल पर बने कोविड हॉस्पिटल में बुधवार रात करीब 12 बजे आग लग गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। हॉस्पिटल में भर्ती 17 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर भेजी गई। हालत का जायजा लेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एस.ए. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने चुनावी बॉन्ड की आगे और बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक याचिका दायर कर इसकी मांग की थी और कहा था कि राजनीतिक दलों के वित्त पोषण और उनके खातों पर पारदर्शिता की कथित कमी से संबंधित एक मामले के लंबित रहने के दौरान और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की आगे और बिक्री की अनुमति नहीं दी जाए। बता दें कि केंद्र ने इससे पहले पीठ को बताया था कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच बॉन्ड जारी किए जाएंगे। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आयोजन किया है। इस बीच सुबह से ही प्रदर्शनकारियों के जुटने और जाम लगाने के चलते दिल्ली यूपी को जोड़ने का गाजीपुर बॉर्डर बंद हो गया। इसके अलावा दिल्ली हरियाणा सीमा पर स्थित
सिंघू बॉर्डर भी जाम है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान होली के गीत गाते और नाचते नजर आए। वहीं किसानों ने दिल्ली अमृतसर रेल रूट पर भी जाम कर दिया है। देश के कई हिस्सों में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। 1971 में आज ही के दिन बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब उर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद घोषित किया था। उन्होंने देश के लोगों से स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान भी किया। इसके बाद शुरू हुआ स्वतंत्रता संग्राम 9 महीने चला। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के भारत के सामने आत्मसमर्पण करने के साथ ही ये संघर्ष खत्म हुआ। 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। ये आदेश इसलिए दिया है कि ताकि अंसारी वहां पर मुकदमे का सामना कर सके। फिलहाल बाहुबली नेता पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। अब प्रयागराज के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट यह तय करेगी कि अंसारी को बांदा की जेल में रखा जाएगा या फिर किसी जेल में। जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने निर्देश दिया कि अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर यूपी को सौंपा जाएगा। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। यहां बृहस्पतिवार को कोविड-19 से संक्रमित लोगों के 59,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। जानकारी मिली है कि कोरोना के नए मामले की ये गिनती 17 अक्टूबर के बाद सबसे अधिक है। विशेषज्ञों ने भी माना है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आई है, जिससे महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बीते साल मई के बाद पहली बार इतनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देख यह माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन शुरू किए जाने के बावजूद संक्रमण की दूसरी लहर पहले से भी अधिक घातक साबित हो सकती है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कर के ऊपर होली का खुमार चढ़ने लगा है। ये बात उनके सामने आई एक वीडियो से लग रहा है। नेहा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह अपने पति रोहन प्रीत और भाई टोनी कक्कर समेत पूरे फैमिली के साथ होली की प्री पार्टी एंजॉय करते हुए दिख रही है। केएल राहुल उन बल्लेबाजों में से हैं जिन्हें आप रन बनाने से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रख सकते। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में बेशक वो बुरी तरह से फ्लॉप रहे और उनकी फॉर्म को लेकर कई सारी बातें की गई, लेकिन वनडे मैच में उन्होंने कमाल की वापसी कर ली। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने नाबाद 77 रन की अर्धशतक की पारी खेली और पहले मैच की कसर दूसरे मैच में पूरी करते हुए शतक लगाया। अपनी इस पारी के जरिए उन्होंने सबसे कम पारियों में 1500 रन पूरे करने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया।